कई आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस पर भी आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो आइए अंदर चलते और देखते हैं कि आखिर आध्यात्मिक प्रदर्शनी में से क्या खास बात है कि ये हर व्यक्ति पर एक डिस्कशन का टॉपिक बन गई है। तो दर्शकों, आध्यात्मिक प्रदर्शनी की शुरुआत होती है यहाँ पर इस कटआउट से, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कबीर साहब जी को हथकड़ी पहनाई जा रही है और पहनाने वाला कोई और नहीं बल्कि उस समय का देश का राजा सिकंदर लोदी है, जो खुद प्रजा के भड़काने पर उनको अपने हाथों से हथकड़ी पहना रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी धर्मगुरुओं ने मिलकर सिकंदर लोदी को भड़का दिया था। ये बोल दिया था कि जो कबीर साहब हैं वो सभी धर्मों की बुराई कर रहे हैं, सभी धर्मों की निंदा करते हैं। इसीलिए राजा ने अपनी प्रजा को दिखाने के लिए कि वे ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध हैं, उन्होंने खुद उनको हथकड़ी पहनाई। आप देख सकते हैं हथकड़ी पहनाने के बाद कबीर साहब जी को यहाँ पर सिकंदर लोदी के सैनिक गंगा नदी के बीच में ले गए और बीच में ले जाकर उन्होंने उनको गंगा नदी में मारने की हिसाब से फेंक दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे बताया गया है इसको, कैसे बहुत ही सुंदर तरीके से इसको चित्रित किया गया है। यहाँ पर कबीर साहब को मारने के लिए उनको गंगा नदी के बिल्कुल बीच में फेंक दिया गया। आप देख सकते हैं आगे इसके अंदर क्या होता है। सभी लोग ये सोचकर बैठे थे कि कबीर साहब को जब गंगा नदी में फेंक देंगे तो वो डूब के मर जाएंगे, सबको यही उम्मीद थी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका विपरीत। आप देख सकते हैं क्या हुआ वहाँ पर कबीर साहब जी गंगा नदी के ऊपर आसन बदम लगाकर बैठ गए। पूरी की पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर कबीर जी पानी में डूब क्यों नहीं रहे हैं। तो दर्शकों, दोबारा फिर से कोशिश की गई, उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि इस बार इनको पत्थर बांध के पानी में फेंका जाए। कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर इस कटआउट के माध्यम से बताया गया है। लेकिन इस बार भी वही हुआ जो पहले हुआ था, उनकी सारी उम्मीदें टूट गई और वो पत्थर जो बंधा हुआ था वो पानी में अपने आप टूट के डूब गया और कबीर जी फिर से वैसे ही गंगा नदी के ऊपर बैठ गए। ऐसा लग रहा हो मानो गंगा नदी उनके पैरों को छू के निकल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आश्चर्यचकित होने वालों में हिंदू धर्म को भड़काने वाले ये झूठे ब्राह्मण पंडित थे और मुसलमानों को भड़काने वाले ये काजी मुल्ला थे। उसके बाद जब कबीर जी पानी में नहीं डूबे तो उन्होंने अपनी अगली चाल चली। उन्होंने उनके ऊपर तीर, गोले और पत्थर बरसाए, ये सोचकर कि इस तरह से कबीर जी पानी में डूब जाएंगे। लेकिन फिर भी इस बार वो नहीं हुआ जो वे सोच रहे थे और एक भी तीर, पत्थर या तोप का गोला कबीर साहब जी की तरफ नहीं गया। या तो तोप के गोले वहीं फुस हो जाते थे या फिर वो अपना दिशा बदलकर कहीं और जाकर गिरते थे। कबीर साहब जी ने अपनी कबीर सागर में लिखा हुआ है कि जो तोप के गोले उनकी तरफ फेंके जाते थे उनका डायरेक्शन वो इस तरह से मोड़ देते थे ताकि किसी को चोट भी ना लगे और जो गोला है वो कहीं साइड में जाके गिर जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंत में कबीर साहब जी ने सोचा कि ये जो काजी मुल्ला है ये मेरे बच्चों को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। तो वो उन्होंने खुद ने जानबूझ के उस गंगा नदी के अंदर वो समा गए और इस दृश्य को देखकर सभी लोग खुश हो गए कि हम लोगों ने कबीर साहब को, कबीर जुलाहा को हम लोगों ने डुबोकर मार दिया। इसी खुशी को व्यक्त करने के लिए वे रविदास जी के पास गए। आप देख सकते हैं उधर शेख तकी जो कि सिकंदर लोदी का धार्मिक गुरु था, वो रविदास जी के पास गए और उनको बोला कि हमने आपके गुरु को डुबो दिया है। इस पर रविदास जी ने कहा कि आप किसकी बात कर रहे हैं, वो तो मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, वो तो मेरी झोपड़ी में ही उपस्थित हैं। इसको देखकर सभी काजी मुल्लाओं ने, शेख तकी ने अपना सिर पकड़ा और उनको ये बात समझ में आ गई कि कबीर जी को मारना बहुत मुश्किल है और बिल्कुल नामुमकिन।